बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। शादी की रात हर लड़की ही कुछ ना कुछ ख्वाब सजा कर पिया के घर आती है। मेरी भी आंखों में ढेरों सपने सजे थे। मैं शर्माई सी अपने कमरे में बैठी अपने शौहर जाहिद का इंतज़ार कर रही थी। मेरे जाहिद के साथ रिश्ता चंद माह पहले ही तय हुआ था। वो अपने वालदा की अकलौती औलाद था। मेरी शादी ख़ास धूमधाम से की गई थी। अब भी मेरा कमरा किसी ख्वाब का की तरह फूलों और कैंडल से सजाया गया था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं संभल कर बैठ गई, लेकिन कमरे में मेरे शौहर के बजाय मेरी सास दाखिल हुई। मेरी मंगनी के दौरान वो जब भी मेरे घर आई तो मुझसे मोहब्बत और चाहत का इजहार करती रही, लेकिन इस वक्त इनके चेहरे पर अजीब तरह की सख्ती थी। माथे पर तवीड़ी चढ़ाए वो मेरे पास बैठ गई, फिर कहने लगी, देखो भाई बहू जाहिद मेरा अकलौता बेटा है। मैंने जैसे इसकी शादी पर पैसा पानी की तरह बहाया है वो सब ने देखा है। ये बात उन्होंने मुझ पर जताते हुए कही थी, क्योंकि मेरा बाप एक सफ़ेद पोश शख्स था। बस अपनी गुर्बत पर इज़्ज़त और भरम की चादर ही ओढ़ रखी थी। अब ये भी नहीं था कि उन्होंने मुझे खाली हाथ रुखसत किया था। मेरी ज़रूरियात का सामान मुझे दिया था। कमरे का फर्नीचर भी मुझे मुनासिब सा दिया था। ट्रक भरकर जहेज़ नहीं दिया था। मुझे ढेर सारा जेवर नहीं पहनाया था। ना मेरी सास को तोले 2 तोले के कंगन पहनाए थे। शायद इसीलिए इनका मूड ख़राब था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी खिदमत से इनका दिल जीत लूँगी। लेकिन अगली बात जो उन्होंने मुझसे की, मैं हक्का बक्का इनका चेहरा तकती और देखती रही। वो बात मुकम्मल कर चुकी थी और मेरा दिल यूं उठा के किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। जाहिद कब मेरे कमरे में आए, मुझसे क्या बातें करते रहे। मेरा दिमाग तो जैसे सास की बात पर ही अटक सा गया था। जाहिद शायद ही कि शादी की पहली रात किसी सास ने ये बात अपनी बहू से की हो जो मेरी सास ने मुझसे कही थी। अगली रोज़ सुबह 7 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका था। जाहिद अभी सो ही रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने बालों का जूड़ा बनाया और फिर दुपट्टा सर पर ओढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने मेरी सास खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, दिन दहाड़े तुम क्या बिस्तर तोड़ रही हो? घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता जो तुम्हारे नाज नखरे उठाएगा। चलो नहा धोकर बाहर आओ, तुम्हें किचन दिखा दूँ। अपनी सास की ज़बान से ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा सा लगा। सास बहू में भी तो कुछ बातों का लिहाज होता है, लेकिन वो अजीब सी खतून थी। मैंने कपड़े तब्दील किए और बाहर आ गई। वो मुझे किचन में ले जाकर बोली कि मैं शुगर की मरीज़ा हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मुझे सुबह फजर के बाद ही नाश्ता चाहिए। मैंने इस बात में सर हिला दिया। पूरा दिन वो मुझे यही बताती रही कि मुझे एक घड़ी की सुइयों के साथ किस तरह से सारे घर के काम करने हैं। ये सब सुनकर पहले ही दिन मेरा सर चकरा कर रह गया था। मुझे तो लगा था कि मैं अकलौती बहू हूँ, ससुराल में ऐश करूँगी। मुझे कौन सा पता कि ससुराल संभालना है, लेकिन मेरे ससुराल में एक सास ही काफ़ी थी मुझे दिन भर गिन चक्कर बनाने के लिए। फजर के बाद से जो मैं काम करने शुरू होती थी तो रात को भी फारग होती थी। मुझे इस वक्त बहुत बुरा लगा जब मेरे सामने ही मेरी सास ने अपने घर की मुलाजमा को ये कहकर काम से निकाल दिया कि अब मेरी बहू आ गई है, अब मुझे मुलाजमा की कतई ज़रूरत नहीं। मुझे अपना आप बहू कम और मुलाजमा ज़्यादा लग रहा था। मेरी शादी को 4 माह गुजर गए और हर माह मेरी सास मुझसे यही सवाल करती कि तुम हामिला क्यों नहीं होती। भला मेरा इस बात पर क्या अख्तियार था। वो हर माह मुझे हॉस्पिटल ले जाती, मेरा चेकअप करवाती और जब टेस्ट रिपोर्ट से ये मालूम होता कि मैं हामिला नहीं हूँ तो इस दिन गोया मेरी शामत ही आ जाती। पहली रात भी मेरी सास ने मुझसे यही कहा था कि जाहिद इनकी अकलौती औलाद है, इसीलिए इन्हें बेटा चाहिए। और ये भी था कि बाज़ लड़कियां शादी के बाद जल्द बच्चा नहीं चाहती ताकि कुछ अरसा लाइफ को एंजॉय कर सकें। यही ना हो कि तुम भी इन चोंचलों में पड़ जाओ। भला ऐसी बातें कौन बहू से करता है। और अब भी वो मुझे यही ताने देती कि तुम खुद नहीं चाहती कि औलाद हो। मैं अगर जाहिद से ये बात करती तो वो कहते थे कि मैं अपनी वालदा के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ का नाफरमान बनूंगा। शादी के चंद माह ही गुजरे थे कि और मैं अपनी सास से तंग आ चुकी थी। वो हर वक्त किसी अजाब की तरह से मेरे
सर पर सवार रहती, दिन में घड़ी की सुइयों के हिसाब से काम करवाती थी। वो हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना होता था, क्योंकि वो शुगर की मरीज़ा थी। इसी दिन मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा था जब मुझे डॉक्टर ने ये कहा कि मैं उम्मीद से हूँ। इसी दौरान मेरी सास ने मुझ पर बस ये एहसान किया था कि सफाई के लिए मुलाजमा रख ली थी। मैंने सोचा चलो अच्छा दोपहर को चंद घंटे आराम कर लिया करूँगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे कोई लंबी चौड़ी लिस्ट वज़ाइफ की थमा दी, जिसे पढ़ने से बेटा होता है। कहने लगी ये सब तुम मेरे सामने पढ़ोगी, मुझे तुम पर इतबार नहीं कि क्या खबर तुम इनमें से कोई एक वजीफ़ा छोड़ दो और बेटी पैदा हो जाए। फिर कहने लगी याद रखना, अगर बेटी पैदा हुई तो कचरेदान में जाकर फेंक दूंगी। नहायत ही गुस्से में कहा। जैसे मेरी सास ने कहा था, वो वज़ाइफ इतने ज़्यादा थे कि 2 घंटे मुझे पढ़ने में लग जाते थे। एक मेरी सास मुझे फजर के वक़्त की जगह देती थी। फिर मैं जिस कंडीशन में थी कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती। जब मैं सास के कमरे में बैठी वज़ाइफ पढ़ रही होती थी तो पढ़ते पढ़ते कई बार ऊँघने लगती। मुझ पर नींद का ऐसा गलबा छाता कि मैं बेअख्तियार हो जाती। मेरी ऐसी हालत देखकर बजाय मुझ पर रहम खाने के वो मुझे कई बार मुंह धुलवा देती, लेकिन मुझे आराम ना करने देती। कहती कि मुझे हर हाल में बेटा चाहिए। रात में मैं अपने कमरे में बिलाकर वजीफ़े पढ़वाती। कभी कभी तो मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगता। 9 माह मैंने बड़ी अजियत से काटे थे। फिर मेरी सास कहने लगी वो मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएगी, बल्कि दाई घर पर बुलवाएगी, क्योंकि आजकल की लड़कियां अपनी सहूलत की खातर ऑपरेशन को तरजीह देती हैं और लेडी डॉक्टर को भी जालिम सास की झूठी कहानी सुनाकर कहती हैं कि ऑपरेशन ही कर दें ताकि तकलीफ़ ना सहनी पड़े। मुझे अपनी सास को देख कर गुस्सा आने लगा था। मुझे लगता था कि ना जाने वो औरत मुझसे किस बात का बदला ले रही है। बहरहाल दाई ने ही मेरा केस भी किया था। अपने बच्चे की आवाज़ मैंने अपने कानों में सुनी तो अपनी सारी अजियत और तकलीफ़ भूल गई थी। लेकिन जब दाई ने बताया कि बेटी हुई है तो मेरा दिल पहले तो बुझ गया था। वजह ये थी कि अब मेरी सास ना जाने मुझे और कितने ताने सुनाएगी। लेकिन फिर अगले ही लम्हे मैंने सोचा कि चलो मेरी बच्ची तो मेरे पास होगी, इससे अपना दिल बहला लूँगी। मैंने दाई से कहा कि मेरी बच्ची मुझे पकड़ा दें। माँ का दर्जा पाते ही मेरा दिल मेरी औलाद के लिए तड़प उठा था। इसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल तो तड़प उठा था। माँ का दर्जा पाते ही दिल की कैफियत बदल गई थी। दिल चाहा इस नन्हे मुन्ने वजूद को अपने गोद में भर लूँ, इसे सीने से लगा लूँ, अपनी ममता को तस्कीन दूँ। लेकिन दाई कहने लगी पहली औलाद है तुम्हारी, पहले सास को बुलाओ और इससे कहो कि 2 किलो मिठाई दे मुझे। मैं इस गुड़िया को कहती हूँ कि रोएगी, मुझे मेरी बच्ची एक बार पकड़ा दें। मैंने इसे भी एक नज़र देखा तक नहीं, लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगी तुम्हारी ही है, तुम्हारे पास ही तो इसने रहना है, पहले मैं ज़रा इसकी दादी से तो मिलवा दूँ। वो दाई मेरी बच्ची को बाहर ले गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। दादी का तो मुंह ही पोती को देखकर फूल जाएगा, वो कहाँ मिठाई बांटेगी। मुझे लगा था कि 10 मिनट में दाई मेरी बेटी को वापस ले आएगी, लेकिन आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो नहीं। अब तो मेरी बेचैनी अरूज पर थी। दाई अभी तक मेरी बच्ची को वापस क्यों नहीं लाई थी। बच्ची की पैदाइश के होते ही दाई मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी बेटी मुझे भूखी ही लग रही है, बस इसकी इसे अभी 2 मिनट दादी से 2 मिनट मिलवा कर लाई। लेकिन अब तो 1 घंटे के ऊपर हो गया था और दाई का कुछ पता ना था। मैंने हिम्मत की और उठकर बैठ गई। मुश्किल ही सही, लेकिन मैंने छाल से खुद को लपेटा और कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था, पूरा सहन खाली था। ना दाई थी, ना मेरी सास और ना ही मुझे बेटी। शौहर तो मेरे अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था, इसने अगले रोज़ वापस लौटना था। मैंने धीरे धीरे चलते चलते पूरे घर को देख लिया। ना मेरी सास कहीं नज़र आई, ना ही मेरी बेटी। कुछ देर बाद बाहर का दरवाज़ा खुला। सामने मेरी सास नहायते गुस्से में खड़ी थी। मैंने अपनी सास को खाली हाथ देखा तो मेरा दिल धड़क सा रह गया। मैंने कहा मेरी बच्ची कहाँ है?
तो जवाब जो मेरी सास ने मुझे दिया मेरी रूह को लर्ज देने वाला था। कहने लगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बेटा होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो कचरेदान में फेंक दूंगी। मैंने तुम्हारी बेटी को कचरेदान में फेंक दिया है, अब तक तो इसे कुत्ते बिल्लियाँ भी खा चुके होंगे। ये सुनने की देर थी कि मेरे होश ही उड़े। हालांकि मैं अभी अभी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करके उठी थी, मुझे चलने की सकत तक बाकी ना थी, लेकिन मेरी सास ने बात ही ऐसी कुछ कही थी कि मुझे लगा मेरा दिल ही फट जाएगा। मैंने अपनी सास को पीछे हटाया और बाहर निकल गई। मैं नहीं जानती कि कैसे मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ कचरेदान तक पहुंची और कचरे के ढेर के पास पहुंचकर मैंने वहीं बैठ गई। अज़ियत, तकलीफ़ शायद छोटा लफ्ज़ था जो मैं सह रही थी, वो बहुत बड़ी आजमाइश थी, जुल्म था। मैं वहीं बैठी फूट फूट कर रो रही थी, अपने दोनों हाथों से किसी पागल दीवाने की तरह कचरे को उल्ट पुल्ट कर रही थी, लेकिन मुझे मेरी बच्ची नज़र नहीं आ रही थी। मेरे हाथ कचरे के गंद से भर चुके थे, लेकिन मुझे कहीं भी मेरी बच्ची नहीं मिल रही थी। अभी वहीं बैठे रोते हुए कचरे के ढेर को देख ही रही थी कि मुझे पीछे रखे कचरे में हलचल सी महसूस हुई। इससे पहले कि मैं इस जानब जाती, मुझे कुत्ते के घूरने की आवाज़ आई। मेरा तो दिल ही धड़कना भूल गया था। मुझे ये भी परवाह ना थी कि वो कुत्ता मेरे साथ क्या कर सकता है। मैं खड़ी हो गई और मेरे कपड़े और हाथ इस वक्त गंदगी से भर चुके थे। मैं इस कचरे के ढेर के अंदर इस जगह जाने लगी जहाँ मुझे कुत्ते की आवाज़ आ रही थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो ये देखकर मेरी जान निकल गई। वो कुत्ता कुछ खा रहा था, इसके मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं चला चला कर रोने लगी, इस कुत्ते को मारने लगी। वो मेरी बच्ची को खा चुका था, मेरी नन्ही मुन्नी जान को अपना निवाला बना चुका था। मेरा शोर सुनकर बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए। वो कुत्ता मेरी जुनूनी अंदाज पर भाग गया। मुझसे लोग मेरे रोने और चिल्लाने की वजह पूछने लगे। मैंने कहा कि वो कुत्ता मेरी बच्ची खा गया, इस कुत्ते ने मेरी मासूम बच्ची को नोच खाया है। लेकिन सब मुझे पागल समझ रहे थे। वहाँ से मेरी मुलाजमा का गुजर हुआ तो वो मुझे अपने साथ मेरे घर ले गई। मेरी सास को मेरे गम की कोई परवाह ना थी, मुझे अपनी होश ना थी। मैं रोए जा रही थी। मुलाजमा ने ही मुझे कपड़े तब्दील करवाए, मुझे गले से लगाकर तसल्ली भी दी। रात को मेरा शौहर आया तो इसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। कहने लगा, अल्लाह की मर्ज़ी है, मैं और तुम क्या कर सकते हैं। मुझे अम्मी ने बताया है कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी, वो थी भी इसीलिए इसे जल्दी ही दफना दिया गया। मुझे जैसे ही पता चला मैं अपना काम छोड़कर वापस आ गया। अपने शौहर के मुंह से ये सब सुनकर मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, झूठ बोलती है तुम्हारी माँ, इसने मेरी बच्ची कचरे में फेंक दी थी, मेरी बच्ची को कुत्ता खा गया। मैंने खुद कुत्ते को खाते हुए देखा है। तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को कचरे में फेंक दिया। मैं इस औरत को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर बजाय मेरी बात को समझने के मुझसे लड़ने लगा। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए। मेरी माँ भला क्यों ऐसा करेगी। ऐसा मैं मानता हूँ कि तुम्हारा गम छोटा नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या पागलपन कि तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दो। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ। मेरे शौहर ने मेरे घर वालों को भी बुला लिया और इस दाई को भी। वो दाई बताए कि आखिर हुआ क्या था। दाई कहने लगी, बच्ची को पैदा होते ही सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। जैसे ही मैं इसे बाहर लाई तो इसका सांस और ज़्यादा उखड़ने लगा और वो बच्ची 10 मिनट के अंदर दम दौड़ चुकी थी और नीली होने लगी थी। तुम्हारी बीवी को इसने नहीं बताया कि वो एक तकलीफ़ बर्दाश्त करके हटी थी। इतना बड़ा गम अचानक सह नहीं सकती और ना ही आंखों से अपनी मरी हुई बेटी को देख सकती थी। इसीलिए बड़ी बीबी मेरे साथ ही कब्रिस्तान में इसे जाकर दफना के आ गई थी। मेरे शौहर ने यह सुनकर मेरी वालदा से कहा कि वापस ले जाएं अपनी बेटी को। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाने की। मेरा शौहर गुस्से से बिफरा पड़ा था। मेरे माँ बाप सिर्फ इसलिए चुप थे कि मेरे ससुराल के मामले में पैसे में कम थे। हम 4 बहनें ही थी, भाई कोई भी नहीं था।
जाहद ने कहा ले जाएं इसे, अभी यहाँ से जब इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तो बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊँगा। इस वक्त जितने गुस्से में जाहद था उतने ही गुस्सा मुझे आ रहा था। अगर सच में मेरी बेटी मर चुकी थी तो मेरी सास ने झूठ क्यों बोला। मैं मेके वापस चली गई। मैंने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी वालदा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी तुम्हारी दूसरी बहनों की बड़ी मुश्किल से एक जगह बात तय हुई है। अगर तुम घर पर आकर बैठ गई तो दूसरी का भी रिश्ता टूट जाएगा, और अगर एक बेटी को तलाक हो जाए तो लोग इल्ज़ाम औरत पर ही लगाते हैं। इसकी दूसरी बहनों को भी कोई नहीं पूछता। सब कहते हैं कि जब एक ने घर नहीं बसाया तो दूसरी भी नहीं बसाएगी। मैं चुप सी हो गई। मेरी माँ हाथ जोड़े मुझसे इस जहन्नम में जाने का कह रही थी जहाँ वो जलाद औरत रहती थी, जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर रखा था। मैंने अपनी वालदा के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं वापस चली जाऊंगी। चंद दिन बाद मैंने खुद जाहद को फ़ोन किया, इसे कहा कि मुझे माफ़ कर दें। मैं सदमे की हालत में सी, मुझसे गलती हो गई। मेरी बात सुनकर वो मुझे लेने आ गए, लेकिन घर पहुंचते ही कहने लगा पहले मेरी माँ के पाँव पकड़कर इससे माफ़ी मांगो, तभी तुम्हें इस घर में रह सकती हो। मेरे पास पीछे का कोई रास्ता ही ना था, इसीलिए अपनी सास के पाँव पकड़कर मैंने माफ़ी मांग ली। वो इस वक्त ऐसे कुर्सी पर टांग पे टांग रख कर बैठी थी जैसे इंसान से फ़िरौन बन चुकी हो। मेरी ज़िंदगी फिर किसी मशीन की तरह से गुजरने लगी। दूसरी बेटी हुई तब भी यही कहा गया कि पैदा होते ही मर गई थी। इस बार मैंने अपनी बेटी को देखा था, इसे सीने से भी लगाकर प्यार किया था। वो सेहतमंद थी। अजीब बात मेरे लिए ये थी कि इस बार भी मेरा शौहर दूसरे शहर काम से गया था। दाई मेरी बेटी को बाहर लेके जाती तो फिर मुझे बच्ची के मुर्दा होने की ही खबर देती थी। मेरी सास इन दोनों दिनों बहुत खुश थी, कहने लगी तेरी दूसरी बेटी को भी मैंने कचरे में फेंका है क्योंकि मुझे पोता चाहिए। जब तक तुझे बेटा नहीं हो जाता मैं यूं ही तेरी बेटियों को कचरे का ढेर बनाती जाऊंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाहद हमेशा मेरी बात पर एतबार करेगा। ये बात तुम भी समझ चुकी थी कि मेरा शौहर सिर्फ एक जालिम औरत का फर्माबरदार बेटा है। वो सिर्फ अपनी माँ की बात पर ही ईमान लाएगा, मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। कि जब मैं तीसरी बार अमीर से हुई तो मैंने रो रो कर दुआ की कि बेटा हो जाए, लेकिन तीसरी बार भी बेटी ही हुई। इस बार भी मेरा शौहर दूसरे शहर था। कभी तो मुझे ये लगता था कि शायद मेरा शौहर भी मेरी सास की तरह यही चाहता है। जो कुछ हो रहा है शौहर भी बराबर का शरीक है। अब मुझे अपने शौहर से भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। चौथी बार जब मैं अमीर से हुई तो मैंने सोच लिया कि इस बार अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दूंगी। मैं घर से भाग गई, बस में बैठकर दूसरे शहर चले गई। वहाँ मैंने एक अमीर घर में मुलाजमत कर ली और फिर पीछे पलटकर नहीं देखा। इस बार मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था और मैं जानती थी कि अगर अब मैं अपने घर में वापस गई तो मेरी सास और मेरा शौहर मेरी बहुत कदर करेंगे। लेकिन मेरा दिल ख़राब हो चुका था। जिस घर में मैं मुलाजमत करती थी वो एक नेक दिल ख़तून थी, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने इस औरत की बहुत खिदमत की। मरने से पहले इस औरत ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब मैं गरीब नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी थी, इतनी कि मेरे घर में 10 मुलाजमीन थी। वक्ती यूं ही गुजरने लगा। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया था, 18 साल का हो गया था। एक बार मैं इसके साथ बाज़ार गई तो वहाँ मेरी नज़र 3 जवान मगर अपाहज लड़कियों पर पड़ी। खासी जवान और खूबसूरत थी, लेकिन थी अपाहज। मैंने इन्हें अच्छे पैसे दिए थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे देखे जा रही थी। मैंने इनसे पूछा कि वो यहाँ अकेली हैं। वो कहने लगी नहीं, एक बूढ़ी अम्मा भी है। मैंने सोचा चलो इस बूढ़ी अम्मा से भी मिल लेती हूँ, इसे भी सदका खराज दे दूँगी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इस औरत पर पड़ी मेरे होश ही उड़ गए। मैं कैसे इस औरत की शक्ल भूल सकती थी। वो औरत मेरी सास थी। वो भी मुझे पहचान गई थी। मुझे देख कर रोने लगी, माफ़ियाँ मांगने लगी, कहने लगी
मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। मैंने तुमसे तुम्हारी औलाद को दूर किया था। मेरा बेटा जाहिद मुझसे दूर हो गया। वो दुबई नौकरी करने गया तो वापस आया ही नहीं। इसने वहाँ शादी कर ली और फिर वापस पलटकर मुझे देखा ही नहीं। मुझे पूछा नहीं कि वो मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। फिर मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बेटियों को कचरे में नहीं फेंका था, बल्कि इस दाई के हवाले कर दिया था कि वो जो चाहे करे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दाई इन्हें अपहाज करके भीख मंगवाएगी। जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया तो मैं इस दाई के पास आई तो पता चला कि इसने मेरी तीनों पोतियों को अपहाज कर दिया है। मेरे पास पैसे कमाने का कोई ज़रिया ना था, इसीलिए मैंने भीख मांगने लगी। जब मुझे पता चला कि वो अबाज लड़कियां मेरी बेटियां हैं तो मैंने इन्हें सीने से लगा लिया, इन्हें अपने साथ अपने घर ले गई। लेकिन मैं बेज़मीर ना थी अपनी सास की तरह, इसीलिए इसे भी एक क्वार्टर में रख लिया। अपनी बच्चियों का इलाज करवाया, वो बिल्कुल ठीक हो गई तो इनकी शादियाँ करवा दी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिलें। अल्लाह हाफिज़।